इन्हीं के पुत्र हैं जिनका नाम है महाराज दशरथ। दशरथ कैसे राजा थे? परीक्षित महाराज सर्व सुख संपन्न है। 3 पटरानियां हैं आंगन में, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। महाराज लेकिन सबसे बड़ी अयोध्या में एक ही समस्या रहती थी हमेशा कि घर में किसी बेटा या बिटिया का जन्म नहीं होता था तो यज्ञ करने के बाद। तो देखो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि एक बार दशरथ मन माही वही गिलानि मोर सुत नाही। यानी एक बार महाराज दशरथ के मन में चिंता हुई कि मेरे घर में किसी बेटा का जन्म नहीं हुआ, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। महाराज एक बार, यानी बार कहते हैं एक दिन से, एक दिन चिंता हुई महाराज दशरथ को। रोज क्यों नहीं हुई? वो दिन कौन सा था जिस दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई थी? रोजाना क्यों नहीं हुई कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है? देखो वो कौन सा दिन था जब महाराज को दशरथ को चिंता हुई थी कि एक बार महाराज दशरथ जंगल में शिकार खेल रहे थे परीक्षित महाराज, तो एक हिरण का पीछा करने लगे। पूरा दिन निकल गया लेकिन महाराज दशरथ के हाथ से वो हिरण नहीं मरा शाम तक। और शाम के समय हिरण ने खड़े होकर के आवाज लगाई, महाराज दशरथ कायकू पागल हो गए हो, तुम हमें नहीं मार पाओगे। महाराज दशरथ के पसीना आ गया, बोले हिरण तू बात कर रहा? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुम हमें नहीं मार पाओगे, परेशान ना करो। महाराज दशरथ बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? तो बोले सुनो मुझे एक वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान है वो? तो हिरण बोला महाराज दशरथ से, सुनो अरे जा राजा के सुत ना होई, जा राजा के सुत ना होई, पास है मेरो मरण ना होई। सुनो महाराज दशरथ, मुझे ये वरदान मिला है कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होगा, जो राजा निर्वंशी होगा, वो राजा मुझे कभी मार नहीं सकता है, चाहे तुम सालों के हिसाब से मेरे पीछे दौड़ो। महाराज हिरण की इतनी बात सुनी कि आज मेरे घर में एक बेटा होता तो आज ये हिरण मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं कहता। तो महाराज दशरथ को चिंता हुई किस दिन? जब उस हिरण ने कहा था उस दिन। वो स्वामी जी बोल पड़े, एक बार दशरथ मन माही भई गिलानि मोर सुत नाही। एक बार दशरथ मन माही और भई गिलानि मोर सुत नाही। महाराज दशरथ को उस दिन चिंता हुई। तो देखो महाराज दशरथ के गुरु थे कुल गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र महात्मा। महाराज जानते हो गुरु किसे कहते हैं? गुरु, गुरु का अर्थ होता है महाराज गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। यानी हमें जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। देखो आज के जमाने में गुरु चेला का धर्म होता है परीक्षित महाराज एक, कि गुरु यानी चेला के ऊपर अगर कोई संकट है, गुरु चेला का धर्म ये होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि गुरु का धर्म क्या होता है? अगर चेला के ऊपर कोई संकट है तो गुरु को उसमें साथ देना चाहिए। रामचरितमानस में संकेत किया है गोस्वामी जी ने। कि हरई नसीस्या और शोक धन हरही, सो गुर गोर नरक में परही।
देवदास जी राम ने लिखा कि हर हिन शिष्य शोक, यानी चेला के ऊपर संकट हो गुरु उसमें साथ नहीं दे, और धन हरई यानी चेला के धन के लिए घूमे, उन गुरु को नरक की प्राप्ति होती है। और महाराज चेलाओं के लिए भी लिखा है गोस्वामी जी ने कि चेला का धर्म क्या होता है गुरु के प्रति। परीक्षित महाराज गुरु की निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घात समाना। गोस्वामी जी ने लिखा कि गुर की निंदा सुने जो काना। महाराज परीक्षित जी, जिस चेला के सामने यानी जिस गुरु की बुराई हो रही हो चेला के सामने, तो परीक्षित महाराज ये धर्म होता है या तो उसे रोको, अगर तुम में रोकने की सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाओ। गुरु की बुराई करना तो दूर, जो चेला अपने कानों से बुराई होते हुए सुन लेता है तो उसे एक गऊ की हत्या के बराबर पाप लग जाता है। लेकिन महाराज आज के तो चेला ही ऐसे ही, जब तक गुरु की दो बार बुराई नहीं कर लेंगे पे मुंह से, तब तक उन्हें खानो ना बचिए गारंटी है। लेकिन तैसे ही गुरु है, क्यों महाराज बदल रहा है तो सब कुछ बदल रहा है। महाराज दशरथ पहुंचे थे अपने कुलगुरु के पास, तो उन्होंने कहा जाओ, अगर तुम ज्यादा दुखी हो रहे हो तो ये हमारा वचन है कि तुम एक पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो अपने यहाँ। एक पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। और महाराज ये महात्मा का ये हमारा वचन है, उस पुत्रेष्ठ यज्ञ के होने से तुम्हारे घर में एक नहीं चार बेटाओं के जन्म होंगे। महाराज बड़े बड़े महात्मा संतों को बुलवा करके महाराज दशरथ ने आंगन में एक यज्ञ का अनुष्ठान कराया। विश्वामित्र, वशिष्ठ, दोरांच, जमदगिन बड़े बड़े संत बैठे, हवन यज्ञ हो रहा है। तो महाराज उस हवन कुंड से, यज्ञशाला से अग्नि देवता तस्मई का कटोरा लेकर के निकले, तस्मई का बर्तन लेकर के, और वो बर्तन ला करके महाराज दशरथ के हाथों में दे दिया। गुरुओं ने कहा जाओ इस तस्मई को अपनी रानियों को बांट करके खिला दो, तो इस तस्मई के खाने से तुम्हारी रानियों के उदर से पुत्र पैदा हो जाएंगे। तो देखो महाराज दशरथ ने बांट किया उस तस्मई का। अल्लाह बोले बांट कैसा किया? गोस्वामी जी बोल पड़े, हो यरत भाग कौसल्या दीना, और युबे भाग आधे कर लीना। राम सिया राम, ताली बजाते हुए जय जय राम, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने लिखा कि अर्थ भाग कौशल्य ही दीना। महाराज उस तस्मई में से आधा भाग लेकर के महाराज दशरथ ने कौशल्या मैया को दे दिया, और जो आधा बचा उसमें से आधा आधा भाग कर करके दोनों रानियों को दे दिया, कैकेयी और सुमित्रा। लिखा
गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, महाराज दशरथ ने इस प्रकार बांट किया, तीनों रानियों ने मिलकर के उस तस्मई को खाया। तो महाराज खाने के बाद समय पूर्ण होने पर और उस आंगन में एक नहीं चार चार बेटाओं के जन्म हुए। परीक्षित महाराज एक अंदाज लगाना आप कि जिस घर में एक बेटा नहीं होए, एक भी पुत्र ना हो, और फिर काऊ की कृपा से चार चार बेटा एक साथ आ जाएं, उस आंगन में खुशी कितनी होगी, अंदाज लगाना। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि वृंद वृंद मिल चली लुगाई, कर श्रृंगार सज श्रृंगार किए उठ धाई। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा कि उस नगर की स्त्रियां अपने अपने श्रृंगार सजा करके और चली महाराज दशरथ के भवन की तरफ, कनक कलश भर मंगर धारा, गाय रही बैठ भूप के द्वारा।